दिल्ली से एक बेहद अहम खबर आई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली हुकूमत मुतासरा खानदान के अफराद को नौकरी दे, साथ ही मामले की जांच के लिए खुसूसी अदालत बनाई जाए, खुसूसी वकील मुकर्रर किया जाए, मुलजिमीन को 3 महीने के अंदर सजा दी जाए। 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया। सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आसपास के इलाके में ही रहते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है। बाकी और किसी भी तरह की रंजिश अभी सामने नहीं आई है। नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने आया है, एनी अदर मोटिव एल्यूडिंग टू दिस इंसिडेंट इज फैक्चुअली रॉन्ग। तो नाज़रीन, आपको बताएं ये वाक़या दिल्ली के मंगोलपुरी में पेश आया, जहां एक नौजवान, रिंकू इसका नाम बताया जा रहा है, उसका कत्ल कर दिया गया। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, मामूली सी बात थी, बर्थडे पार्टी की बात थी, उसके बाद इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, ये तमाम चीज़ों की तफ्तीश बहरहाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के लीडर अश्वनी उपाध्याय ने इस पूरे मामले पर कहा है कि दिल्ली हुकूमत मुतासरा खानदान के एक फ़र्द को नौकरी दे, मामले की जांच के लिए खुसूसी अदालत बनाई जाए, खुसूसी वकील मुकर्रर किए जाएँ, मुलजिमीन को 3 महीने के अंदर सज़ा दी जाए। बहरहाल तफ्तीश जो है वो पूरी तरह से जारी है कि आखिर बात इतनी कैसे बढ़ी कि किसी का कत्ल हो गया। मंगोलपुरी इलाके का ये वाक़या है जहां एक नौजवान जिसका नाम रिंकू बताया गया है, उसका कत्ल कर दिया गया है और इसको लेकर सुबह से ही हर जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है। ट्विटर पर फेक न्यूज़ और मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों पर पाबंदी लगाने से मुतालिक अर्ज़दाश्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। बीजेपी लीडर विनीत गोयनका ने यह अर्ज़दाश्त दाखिल करते हुए अपील की थी कि ट्विटर और फेसबुक के पास मुल्क मुखालिफ ट्वीट को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, लिहाजा इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक खास मैकेनिज्म बनाने से मुतालिक हिदायत दी जाए। Twitter and social media companies are profit-making companies. The logic and algorithm that they use should be screened and vetted by Indian government authorities or competent authorities. And if there are any anti-India tweets, then that must be stopped. And since there is no mechanism or a law to check online content on social media platforms such as Twitter and others, and therefore the same platforms are being used by players to amplify and call out for activities that are against the spirit of the Union of India. And the Twitter are being used by the separatists, creating panic in the society. What we saw on during the Delhi riots, what we saw on January 26. So therefore we requested Honorable Supreme Court that since there is no mechanism to check the online content and there is a need for a law, the Honorable Supreme Court issued notice to the central government and the Twitter.